परेशानी ये है कि बच्ची खो गई है। तो सर बोला यहाँ नहीं लिखता है, जाइए चौक पर लिखवा के लाइए, यहाँ नहीं लिखेगा। पुलिस वाला मेरा बात सुनबे नहीं करता है, क्या करें हम, खोज खोज परेशान हो गए। 6 दिन हुआ बच्चा का। लेकिन थाना से ये कहा गया कि कालू चौकीदार को जानते हो, भोला चौकीदार को जानते हो, उनको कहना तुम, वो ढूंढेगा। कि कदवा पुलिस काफ़ी मतलब नाम शोहरत के साथ कदवा में काम कर रही है। लेकिन शुक्ला जी और सावित्री जी को सुनने के बाद, नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के झव्वा रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ जो है कि एक पीड़ित परिवार से आज हम मिलने के लिए आए हैं। पीड़ित परिवार की ये समस्या है कि इनके परिवार में जो बच्चियाँ हैं वो जो कई ठो बच्चा है, लगभग 6 बच्चे। इसके परिवार में 6 बच्चे हैं, जिसमें लड़का लड़की है, जिसमें कि एक बच्ची जो है घर का सारा काम काज संभाल देती थी, मम्मी से बात करती थी, दादा दादी से बात करते हैं और संयुक्त परिवार की तरह ये लोग चल रहे थे। लेकिन बीते दिनों जो है बच्चा घर से निकला है, घर वापस नहीं आया है। इसी बात को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। शनिवार के रोज जो दिन बच्चा गया था गोबर चुनने के लिए, सरस्वती पूजा था, सिंगड़ा बांध का आगे सिंगड़ा है एक ठो, वहीं पे वहाँ से बच्चा लापता हो गया। हम 2 दिन खोजे बहुत बच्चा को, चारों तरफ हम पति पत्नी दोनों मिल करके, कहीं नहीं मिला। और उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद 2 दिन के बाद जब हम लोग खोजने के बाद परेशान हो गए, तब गए थाना में रिपोर्ट वहाँ लिखने के लिए। जब गए तो वहाँ मुंशी जी को बोले लिखने के लिए, तो मुंशी जी हमको कहता है कि जाओ वहाँ बाहर से लिखवा करके आओ, यहाँ नहीं लिखेंगे। तब उसके बाद जब दोनों पति पत्नी हम लोग वापस आने लगे, तब जो हमारा पत्नी 2 लेडीज़ पुलिस उधर से आ रही थी। हमारा पत्नी कहता है रुकिए हम थोड़ा उससे बात करते हैं। तो हमारा पत्नी गया बात करने के लिए, तो पुलिस वाला को जाकर बोला, हम लोग रोने लगे। तो पुलिस वाली एक बेचारी एक थी लेडीज़, वो पुलिस वाली वो ले जाकर हम लोग को वहाँ ले गया और लिखवाया। तो बोलता है आप बैठिए। और जब वो लेडीज़ पुलिस वाली चले गई, अपनी डिप्टी में थी, वो जाने के लिए रेडी, लेकिन तो भी हमारा काम करने के लिए आया। और उसके बाद क्या कहता है कि वहाँ से हम लोग को जब कहता है बाहर निकलो, तो हम लोग बाहर बैठ गए। बोले बाहर जाकर बैठो, बैठ गए। उसके बाद तब 20 मिनट बैठने के बाद हम लोग को नाम लिखा, पता लिखा, सब चीज़ लिखवा दिए हम लोग और लिखवा करके आ गए। जब आने लगे तो वहाँ का वो 2 आदमी था, हम तो नहीं चिनते हैं, एगो तिलक लगा के था, एगो लिखने वाला था। वो तो क्या बोलता हमको, कालू चौकीदार को जानते ही हो ना? हम कहे हाँ। तो और इसको भोला को हम कहे हाँ। कहा तुम कह देना उसको कि वो खोजेगा, तब तू पता लगाएगा इधर उधर। बस हम लोग वहाँ से वापस चले आए। पति पत्नी दोनों वापस आए? दोनों पति पत्नी वापस दोनों आ गए। मतलब आवेदन कराने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा? काफ़ी दिक्कत का सामना, हमारा कोई नहीं सुनता। जब हम लोग रोने लगे तो बेचारी लेडीज़ पुलिस जा करके, तब हम लोग वहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिला? वहाँ से हमको हेल्प मिला। और उसके बाद क्या कहता है कि तब वो हमने रिपोर्ट लिखवाया। बच्ची खोने का दर्द अलग और रिपोर्ट लिखवाने का परेशानी अलग। लेकिन पुलिस वाला मेरा बात सुनबे नहीं करता है, क्या करें हम, खोज खोज परेशान हो गए। 6 दिन हुआ बच्चा का। आप गए थे थाना? गए थे थाना। ये जो बता रहे हैं कौन है? हमारा हस्बैंड है। ये तो बच्ची कई ठो लड़का लड़की है आपको? 6 गो। लड़का कई गो, लड़की कई गो? लड़का 4 गो, लड़की 2 गो। तो अभी खोया कौन है? बड़ी लड़की है 10 साल की। अच्छा। 18 जनवरी को 2023 को लड़की गई थी बांध के नीचे जरना चुनने के लिए, गोबर के लिए। रोजाना जाती थी? हाँ, रोज़ जाती थी, रोज़ चल आती थी। 18 जनवरी को गई 2023 को। बच्चा हमारा 2 बजे, उसके बाद घूर के घर नहीं आई है। उसी दिन से ढूंढ रहे हैं बच्चे को? हाँ। नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। तो थाना का सहारा लिए? हाँ, थाना का सहारा लिए। थाना गए तो सर बोला यहाँ नहीं लिखता है, जाइए चौक पर लिखवा के लाइए, यहाँ नहीं लिखेगा। तो दीदी को बोले थाना में अगर रिपोर्ट लिखाते हैं तो आपका निःशुल्क रिपोर्ट लिखा जाएगा, लेकिन आप कहीं चौक पर लिखाने जाते हैं तो वहाँ आपसे पैसा लेगा। हाँ, पैसा लेगा। तो इसीलिए हम दीदी को बोले दीदी हमारा नहरा कुर्सेला पर थाना है, हम सबको कोई भी मुसीबत पड़ता है तो जाते हैं थाना कुर्सेला में, तो चाहे बड़ा बाबू रहते हैं, छोटा बाबू, सब रिपोर्ट वहीं लिख? हाँ, तुरंत लिख देता, देरी नहीं करता है। तब बोली कि अच्छा हम लिखवाते। जब क्या नाम हो गया मेरा? आपका नाम क्या हुआ? सावित्री देवी। और आपका भैया? मंडल। शुक्ला मंडल। शुक्ला मंडल। शुक्ला की शुक्लाल? शुक्ला मंडल। काफ़ी सीधे साधे लोग हैं, काफ़ी बिल्कुल सामाजिक स्तर पर। थोड़ा सा ऊपर उठाइए। जलावन चुन करके घर का खाना खर्चा चलाते हैं, झोपड़पट्टी की तरह रहते हैं। और इनके घर के बच्चे की जो गुमशुदगी का जो मामला हुआ है, ये लोग टूट चुके हैं, बिल्कुल ना सही ढंग से सो पा रहे हैं, नहीं खाना खा पा रहे हैं। बस जिधर से कोई
यही लगता है कि टकटकी लगाए हुए हैं कि बच्चा किधरों से आया और माँ जो उसको जो है बाप जो खुदी। ये टेम्पो चलाने का काम करते हैं, क्या टेम्पो चलाते हैं? तो टेम्पो चला करके जो है आज 6 दिन से टेम्पो भी चलाने के लिए नहीं गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 6 दिन से जो टेम्पो नहीं चलाए उनका क्या हालत होगा। चालान पर गाड़ी चलती है आजकल, वो कहाँ से क्या करेंगे नहीं करेंगे। परेशानी ये है कि बच्ची खो गई है और टूटे मन से इन्होंने लास्ट में थाना में सहारा लिया। थाना लोग कब जाते हैं? जब टूट जाते हैं समाज से, जब कोई आस नहीं लगता है, तब जा कर के लोग थाना जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। थाना के द्वारा जो क्षेत्र में चौकीदार है, दफादार है, सिपाही है, जो भी व्यक्ति है वो उन पर निगरानी रखेंगे। जिस क्षेत्र के वो वहाँ पर डिप्यूट किया गया उस क्षेत्र पर उसकी कड़ी नज़र रहेगी। अगर कोई लापता बच्ची मिलती है तो वे लोग उसको ढूंढेंगे थाना के द्वारा। लेकिन थाना से ये कहा गया कि कालू चौकीदार को जानते हो, भोला चौकीदार को जानते हो, उनको कहना तुम, वो ढूंढेगा। ये बताइए, ये थाना का रवैया है। ये कदवा पुलिस का ये अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसको कि शुक्ला जी और उनकी पत्नी सावित्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि थाना में जो है किसी के मान सम्मान का कोई परवाह नहीं, आम आदमी का भी कोई परवाह नहीं। ऐसे तो काफ़ी चर्चा में है कि कदवा पुलिस काफ़ी मतलब नाम शोहरत के साथ कदवा में काम कर रही है, लेकिन शुक्ला जी और सावित्री जी को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि क्या एक थाना में खोई हुई बच्ची ये खाना नहीं खाई है, क्या हालत होगा इनका। और इन्हीं को कह रहा है कि भोला जी और क्या नाम बता, कालू चौधरी के द्वारा चौकीदार, अच्छा कालू चौकीदार को कहना कि वो ढूंढेगा। अगर इनके कहने से ही कालू चौकीदार काम करेंगे, भोला चौकीदार काम करेंगे, तो साहब आप किस लिए बैठे हुए हैं थाना में? हाँ, कम से कम आम आदमी का तो कम से कम रखवाला बनिए। जो आम इंसान है जिसके घर से बच्ची को नहीं मिल रही है, माँ बाप क्या गुनाह किया है, क्या गुनाह किया है? बच्ची रोज़ घर से जाती है जलावन चुनने के लिए, गोबर लाने के लिए, बकरी ठोकने के लिए, घास काटने के लिए। गांव की महिला है, शहर की महिला नहीं है। ये लोग सुबह उठती है 4 बजे भोरे, गाय को घास देती है, पानी देती है, घर में बड़े बुजुर्ग सास ससुर का ध्यान रखती है। इतने में अगर इसकी बच्ची कहीं गुम हो गई है तो साहब आपका ड्यूटी बनता है कि इसके बच्ची को ढूंढना, न कि ये माता पिता जो है जा कर के आपके चौकीदार को, आपके दफादार को, आपके सिपाही को हुक्म करेंगे। ये कदवा का सीधे साधे लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका जो बच्चा है, भगवान करे कि बच्चा इसको मिल जाए। अगर बच्चा इसको मिल जाता है जिसको थाना जाने का शौक नहीं है। क्या थाना कभी गए थे? कभी नहीं, जल्दी नहीं जीवन में कभी गए? नहीं जाते हैं जल्दी। थाना पुलिस को देख के डर लगता है? बहुत डर लगता है। मजबूरी में गए थे? मजबूरी में गए, जब बच्चा नहीं मिला तब। अच्छा ठीक है, क्या बता रहे थे कि इधर आप क्या बता रहे थे कि जो बच्चा को ढूंढ के लाएगा आने जाने का खर्चा दिया जाएगा? हाँ सर, 10,000 देंगे इनाम। अच्छा देखिए, इसकी माँ है, माँ का कलेजा सह नहीं पा रहा है, बच्चे का जुदाई का गम है। माँ कह रही है जो भी व्यक्ति इसके बच्चे को ढूंढ कर निकालेंगे उनको ससम्मान उनका जो है ये मान सम्मान रखेंगे और उनको आने जाने का जो भी खर्च है, समझे ना, वो भी उनको दिया जाएगा। हाँ बताइए, हम आपके समाज का व्यक्ति थाना गया, वहाँ अब कौन इसके साथ क्या बोला नहीं बोला वो जो बता रहे हैं। 1 मिनट हम बता देते हैं सारा बातचीत करने में। सब काम करा, होशियार खूब है, फिर बोलो में है। साथियों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट।